बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल न्यू स्टाइल में क्रिस्पी चिकन कॉर्न समोसा की रेसिपी। बहुत ही मज़े की इसकी अंदर से क्रीमी बन के तैयार होती है और बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से समोसे बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन समोसों के लिए हमने डो तैयार करनी है। तो डो के लिए मैंने 1.5 कप मैदा छान के एक बाउल में डाल दिया और 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। और उसके बाद नॉर्मल पानी ले लिया, थोड़ा थोड़ा पानी हम इस डो में डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट सी डो जो है ना वो हम तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से आमतौर पर रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है ना, वैसे ही हमने इसका आटा गूंदना है। और उसके बाद इसकी एक बॉल बना के ऊपर 1 खाने का चम्मच ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम मज़ेदार सी क्रीमी फिलिंग तैयार करेंगे इन समोसों के लिए। तो आधा चाय का चम्मच लहसुन, 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में हल्का सा फ्राई करके उसके बाद 250 ग्राम चिकन का कीमा मैंने लिया है और ये मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है, ये मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और चिकन का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है तो इसमें एक चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच सिरका मैंने इसमें शामिल किया है, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस मैंने शामिल किया और साथ 2 खाने के चम्मच सोया सॉस भी मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना तब हमने इसमें सब्जियां डालनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आधा कप गाजर, आधा ही कप मैंने यहाँ पे प्याज और इसके साथ शिमला मिर्च लिया आधा कप और 1 कप के करीब मैंने बंद गोभी चॉप की हुई। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मैंने पहले कर ली हैं और उसके बाद ये मैंने तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, चूल्हे की आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है। तो यहाँ पे हल्का सा हमने तकरीबन आधे पौने मिनट तक इनको पकाना है और उसके बाद यहाँ पे 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए केचप। केचप से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो केचप जो है ये शामिल करके अच्छे से मैंने इन सब्जियों के साथ इसको मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे, ठंडा होने देंगे। इस मसाले को ठंडा होने के बाद मैंने एक बाउल में निकाल लिया इसको और अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ इसमें शामिल करनी है, वो है मेयोनीज़। मेयोनीज़ जो है ना ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं। इससे बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रीमी इन समोसों में से टेस्ट आएगा। और यहाँ पे अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्सिंग करने के बाद इसको रखेंगे हम साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डो तैयार करके रखी थी अच्छे से 20 से 25 मिनट में सेट हो चुकी है। इसको दोबारा से मैंने अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद हम इसके बनाएंगे पेड़े। और पेड़े जो हैं वो हमने बिल्कुल छोटे छोटे से रखने हैं। बहुत बड़े बड़े अगर पेड़े हमने बना लिए ना तो फिर रोटी जो है बहुत ज़्यादा मोटी बनेगी, इसलिए हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। और यहाँ पर मैंने आधी डो के अभी फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ, बाकी हम साथ साथ बनाएंगे। तो 6 पेड़े मैंने लिए हैं। इनको मैंने पहले साइडें जो है ना इनकी पहले पतली कर लेनी है, उसके बाद छोटी छोटी सी 3 इक्वल साइज़ की रोटियां तैयार करनी है। तो यहाँ पे एक जैसी हमने पहले छोटी छोटी सी रोटियां बेलनी है और रोटियां बेलने के बाद हमने एक रोटी के ऊपर लगाना है ऑयल। इस तरीके से पूरी रोटी के ऊपर पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद डस्ट कर देंगे खुश्क आटा। और ये अमल जो है ना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ 3-3 रोटियाँ मिला के। तो इन कॉर्न समोसा की जो पट्टी है ना वो इस तरीके से बहुत जल्दी आपकी बन जाएगी। आप चाहें तो सिंगल रोटी को बेल के पतला करके उसको बना सकते हैं, लेकिन उसे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैं 3-3 रोटियाँ जो है ना वो इकट्ठी एक दूसरे के ऊपर रख के तो उसके ऊपर दोबारा से खुश्क आटा डाल दूँगी, उसके ऊपर दोबारा से एक रोटी रख दूँगी। तो ये अमल जो है ना ये आपने लाजमी करना है ताकि बाद में जब हमारी रोटी तैयार हो जाएगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी बहुत आसानी से ये जो पट्टियाँ हैं ना वो अलग-अलग से हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रख के इनको पहले बराबर करना है और उसके बाद बेलन की मदद से मैंने बिल्कुल बारीक रोटी बेल लेनी है। इसके किनारे जो है ना वो कहीं से मोटे कहीं से पतले नहीं होने चाहिए, बल्कि पूरी रोटी जो है ना वो एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी मैंने रोटी कर ली है। अब चलते हैं इसको पकाने के लिए। तो तवा मैंने पहले से गर्म होने चढ़ा दिया था, गर्म हो चुका है। तब इसके ऊपर मैंने डालनी है ये रोटी। और रोटी जो है ना तवे के ऊपर डालने के बाद हमने इसको पकने नहीं देना, बल्कि हल्की सी जब सिकना शुरू होगी तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको पका लेंगे। और यहाँ पे जो है ना तकरीबन आधा मिनट हमने एक साइड चेंज करनी है, दूसरी साइड से पकाना है और इस तरीके से इस पे फूल नहीं आने चाहिए। फूल आने से पहले ही हमने इसको उतार लेना है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से सिक चुकी है। इसी तरीके से बाकी सारी रोटियां भी हम तैयार कर लेते हैं।
और यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने इसके लिए एक लेई तैयार करनी है जो कि कॉर्न समोसा को जोड़ने के काम आएगी। तो इसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच भर भर के ले लिए मैदा और इसमें 1/4 चाय के चम्मच नमक शामिल करना है और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हमने एक गाढ़ा सा इसका घोल तैयार कर लेना है। और इसकी जो थिकनेस है ना वो इतनी होनी चाहिए, ना बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा, इतना होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे इसके साथ जो है ना मैंने सेवइयाँ ले ली हैं, इनको बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया है। तो इसको आगे चल के मैं दिखाती हूँ क्या काम करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी जो कॉर्न समोसा के लिए ब्रेड रोटी है ना वो तैयार हो चुकी है। और एक दूसरे से ये यहाँ पे मैं इनको अलहदा कर रही हूँ और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप ज़बरदस्त किस्म की ये पट्टी जो है ना वो बनी है। आप इसी पट्टी को समोसा पट्टी और रोल पट्टी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पहले अलहदा की है, उसके बाद दरमियान में से कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम बनाएंगे इन कॉर्न समोसों के लिए कॉर्न। तो यहाँ पे माशाल्लाह से कटिंग हो चुकी है। अब कॉर्न कैसे बनानी है, एक सिरा आखिरी उठाना है, इसको थोड़ा सा आगे करके रखना है और उसके बाद बिल्कुल बारीक नीचे से ना नोक इसकी बनानी है और ऊपर से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। नीचे से जो इसकी नोक है ना वो हमने बहुत बारीक सी बनानी है और ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे। जब थोड़ा सा 2 इंच के बराबर यहाँ पे कॉर्न की जो पट्टी है ना वो रह जाएगी, तब हमने यहाँ पे रोक के तो बाकी जो आखिरी उसका सिरा है ना वहाँ पे हमने लगानी है। ये जो लेई तैयार करके रखी है तो अच्छे से हम लगाएंगे ताकि अच्छे से ये जो हमारी कॉर्न है ना सील हो जाए और बाद में ये जो है ना वो खुलने ना पाए जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल आपने नीचे एक फिंगर रखनी है और ऊपर से इसको दबाते जाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्ती माशाल्लाह से कॉर्न जो है ना वो आपकी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ ताकि जो कॉर्न के ये जो लेई तैयार की है ना ये अच्छे से एक दूसरे के साथ लग जाए। तो यहाँ पे एक कॉर्न तैयार हो चुकी है, ये एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी इसी तरीके से आपने बनानी है। नीचे इसकी जो नोक है ना वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसको बहुत पतला आपने बनाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये भी तैयार हो चुकी है हमारी कॉर्न ज़बरदस्ती। तो इसी तरीके से मैं सारी कॉर्न जो है वो तैयार कर लूँगी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये कॉर्न जो है ना वो सारी हमारी तैयार हो चुकी हैं। और फिलिंग जो है ये अब हमने कैसे भरनी है, नीचे से उठाना है इसको कॉर्न को और उसके बाद फिलिंग इसमें डालते जाएंगे। सी मैंने भर भर के फिलिंग रखी है। तो इस तरीके से ना मेरे तकरीबन 11 से 12 कॉर्न जो है ना ये तैयार हुई थी। तो कम फिलिंग डालेंगे तो कम भी ज़्यादा ये कॉर्न समोसे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसे ही भर भर के डाली थी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिलिंग डालने के बाद पहले मैंने इसको जो हमने मैदे की ली थी उसमें डिप किया, उसके बाद ये सेवइयाँ मैंने इसके ऊपर कोटिंग की है। तो इस तरीके से ना जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये फिलिंग निकलेगी नहीं बाहर। आप चाहें तो सेवइयों की जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, नूडल्स का चूरा बना के वो उससे भी कोटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे मैंने सेवइयाँ जो है ना उनको बिल्कुल बारीक कर लिया और ये बाद में जब फ्राई होती है ना तो बहुत मज़े की कुरकुरी लगती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से कॉर्न जो है ना वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हमने चलना है इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई किस तरीके से करना है, चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दरमियानी सी रखी हुई है और हल्की आंच पे मैंने पहले यहाँ पे डाल दी है ये सारी कॉर्न। और देख सकते हैं आप बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। तो चूल्हे की आंच तेज़ नहीं करनी, नहीं तो फिर ये ब्रेड बाहर से तो इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो हमारी समोसा पट्टी है ना, रोल पट्टी सॉरी, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, कच्ची रह जाएगी। दरमियानी आग पे 8 से 10 मिनट तक या उतनी देर तक के प्यारा सा कलर आ जाए तो तब तक हमने इनको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ज़बरदस्ती कॉर्न समोसे जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकाल के डिश आउट करते हैं। तो इसके साथ मैंने केचप और मीठी चटनी के साथ इनको सर्व किया है। तो यहाँ पे बहुत गरम गरम ये समोसे थे माशाल्लाह से। और ये आप देख सकते हैं बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त ये समोसे माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।